95% से ज्यादा लोग हमारे साथ खड़े ईवीएम के खिलाफ, पेपर बैलेट के समर्थन में खड़े। ये 5% लोग वो हैं जो धांधली करना चाहता है चुनाव में। जो चुनाव अभी तक ये व्यक्ति जेल की सलाखों के पीछे होता था, यूएपीए का मुकदमा, आतंकवाद का मुकदमा चल रहा होता। ये गारंटी है मेरी। बंदी में उतरा हूँ क्योंकि मोदी। किस मुसलमान ने कहा था हाड़ी में बांध के दलितों को सामने हाड़ी बांध के चलना पड़ेगा? किस मुसलमान ने कहा था हमारे बगल में बैठ के दलित खाना नहीं खा सकता? माफी नरेंद्र मोदी को माननी है। कभी माफी नहीं मांगूंगा, मर जाऊंगा मगर माफी नहीं मांगूंगा। मेरा नाम राहुल गांधी है। मैं सच्चाई के लिए कभी माफी नहीं मांगूंगा, मर योगी क्या कह रहे हैं? हम तुम्हारे मुसलमानों को डेंटिंग पेंटिंग कर देंगे। एक मुख्यमंत्री डेंटिंग पेंटिंग क्या होती है? ये एक मुख्यमंत्री ऐसी बात कर रही। लैंग्वेज देखिए आप। पहले नहीं देखे मुख्यमंत्री? पहले मुसलमान हिंदू नहीं थे। हमारी बहनें पहले राखी बांधती थी और मिठाई का डिब्बा लाती थी हमारी बहनें। नीतीश बाबू, आपका अहंकार आपको खा जाएगा। आपका तो जो होगा होगा, लेकिन आपके अहंकार ने बिहार को तबाह करके रख दिया है, बिहार को बर्बाद करके रख दिया है। वो भी जेल जाएगा, अडानी भी जेल जाएगा, और अंबानी भी जेल जाएगा, और मोदी जी भी जेल जाएंगे। अब सीधी बात है, लेकिन उम्र कैद होगी कम से कम। ये गैर संवैधानिक गैर कानूनी काम है जो ये बैरियर लगा रखे हैं। हम इन बैरियरों से नहीं डरते हैं। इनसे पता चलता है फेक है। एफिडेविट दिया है तो सदस्यता भी जा सकती है, वो एमपी नहीं रह सकते। और सजा अलग तौर पे 7 साल तक की सजा है। बिल्कुल जेल जाना होगा। मुसलमानों का भला कर रहे हैं। क्या बैठ जाओ, राम मंदिर का पैसा खाते हो? अरे राम मंदिर का चंदा खाते हो? अरे चंदा चोरो बैठो। लेकिन मुझे शर्म आती है कि हमारे नागरिकों को अमेरिका ने हाथ में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी बांध के हिंदुस्तान की धरती पे पहुंचाया और आपको शर्म नहीं आई। गाय काटने वाली कंपनी से चंदा लेने वाले लोग मेरे ऊपर सवाल उठा रहे हैं। अगर जेल वेल की बात करोगे ना, जिस दिन सत्ता परिवर्तन होगा एक भी आदमी बाहर नहीं दिखेगा। देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। फालतू की बातें मत करो। नमस्कार, आदाब दोस्तों। क्या आपने वो खबर नहीं सुनी जिसने बीजेपी पार्टी की चूल्हे हिला दी है? अब तक जो सपना लग रहा था वो अब हकीकत बनने जा रहा है। और इस खबर को देखने के बाद आप कहेंगे कि मोदी कितने मतलबी हैं। और साहब से हमको ये उम्मीद नहीं थी, ये कोई आम खुलासे नहीं, क्योंकि बीजेपी के अपने ही नेताओं ने बीजेपी पार्टी के अंदर भूचाल मचा दिया है। स्मृति ईरानी मोदी की बहुत करीबी महिला, और कंगना रनौत और सुब्रह्मण्य स्वामी, इन्होंने साफ अल्फाजों में कहा है कि उनके पास ऐसे सबूत हैं, अगर वह जनता के सामने आ जाए तो मोदी किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। और ये खुलासे ऐसे समय में आए हैं जब देश पहले से ही किस स्थिति से गुजर रहा है। आप सभी जानते हैं, संविधान का सत्ता के नशे रहकर पालन न करना। जिस प्रकार से जस्टिस बीआर गवई मामले में, उधर उत्तर प्रदेश में हरिओम वाल्मीकि हत्याकांड मामले में राहुल गांधी मिलने तक की कोशिश कर रहे हैं और इन घटनाओं की निंदा कर रहे हैं, लेकिन इसके बारे में हमने सोचा था कि हमारे देश की रक्षा करेगा, उसने ट्वीट तक नहीं किया। दलित समाज पर हो रहे अत्याचार पर विरोध प्रदर्शन हो रहा था और प्रशासन द्वारा उन लोगों को रोका जा रहा था, तो बीजेपी के कई नेताओं ने कहा अब बहुत हुआ जुल्म। उधर उत्तर प्रदेश में गरीबों के मकान पर बिना नोटिस दिए बुलडोजर से कार्यवाही। एक इंसान कितनी मेहनत से एक पैसा जोड़कर अपना आशियाना बनाते हैं, और वही जब एक सुबह होती है तो बुलडोजर जाकर उसे मकान को गिरा देता। क्या इसी के लिए जनता ने वोट दिया था? अगर यही न्याय है तो फिर कोर्ट और जज का क्या मतलब होगा? जस्टिस गवई ने साफ अल्फाजों में कहा है कि कोई नेता जज या कोर्ट नहीं बन सकता। यह खबर थोड़ी बड़ी हो सकती है, लेकिन यह खबर अभी भी गोदी मीडिया के पर्दे के पीछे और किसी बॉलीवुड स्टार की डिबेट पर बात हो रही है, लेकिन मजलूमों की आवाज पर्दे के पीछे दब कर रह जाती है। और जो यह खबर मैं आपको आज बताने जाती है रहा हूं, अगर आप एक सच्चे देशभक्त हैं तो आप आज देखो कि आपके देश में आखिर चल क्या रहा है, और मोदी जी के कौन से वह सबूत है जिनको लेकर सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने भी अब यह कह दिया कि मोदी जी की सांसदी व सदस्यता तक खतरे में है, और सीधे 7 साल की सदा। दोस्तों, मैं आपसे कभी नहीं कहा आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, लेकिन आज निराश होकर कहता हूं, जो गोदी मीडिया के हालात हैं उनको समझकर आपसे कह रहा हूं, इस चैनल को इतना ज्यादा अपना प्यार दें ताकि आगे चलकर मैं मजलूमों की आवाज को बुलंद कर सकूं। लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए अब खबर को यहीं से शुरू करते हैं। स्मृति ईरानी एक नेता, एक दौर और एक खामोशी जो बहुत कुछ कहती है।
स्मृति ईरानी एक समय बीजेपी की सबसे तेजतर्रार और आक्रामक नेता मानी जाती थी। वही स्मृति जो संसद में कांग्रेस को खुलकर चुनौती देती थी। उन्होंने कहा है मोदी मतलबी हैं, मतलब निकलने पर वो छोड़ देते हैं। वही स्मृति जो मोदी की सबसे भरोसेमंद योद्धा थी। अमेठी की हार के बाद राहुल गांधी पर जो हमला बीजेपी ने किया, उसकी अगुवाई खुद स्मृति ईरानी कर रही थी। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। राहुल गांधी की तारीफ कर रही है स्मृति ईरानी, जो हर तूफान में पार्टी की ढाल बनती थी, आज पार्टी में पूरी तरह अकेली पड़ चुकी हैं। लेकिन सत्ता में आने के बाद मोदी ने सबको धोखा दिया। स्वामी ने कहा मोदी सबको गुलाम बनाना चाहते हैं। जैसे ही वो पीएम बने उनका रंग बदल गया। स्वामी ने यह भी दावा किया कि उनके पास मोदी के खिलाफ ऐसे ऐसे सबूत हैं जो अगर सामने आ जाए तो मोदी मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। स्वामी ने धमकी दी अगर बीजेपी ने उन्हें पार्टी से निकालने की कोशिश की तो वो कोर्ट का रुख करेंगे और ऐसे खुलासे करेंगे जो मोदी और बीजेपी को बर्बाद कर देंगे। मोदी को हम सब लोगों ने प्रधानमंत्री बनाने में मेहनत की, लेकिन यह सत्ता में आते ही पलटी हो गया। नमक हराम यही है। मेरे पास कई चीजें हैं, अगर मैं कहूं तो उससे इसकी बदनाम होगी, परंतु मैं नहीं कहता। स्वामी के इन सनसनीखेज खुलासों के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी और मोदी चुप क्यों हैं। आमतौर पर बीजेपी अपने खिलाफ बोलने वाले नेताओं पर तुरंत कार्रवाई करती है, लेकिन स्वामी के मामले में पार्टी खामोश है। यह बयान बीजेपी की चुप्पी के पीछे के डर को और गहरा करता है। क्या वाकई स्वामी के पास ऐसे सबूत हैं जो मोदी और बीजेपी के लिए खतरा बन सकते हैं? स्मृति इसका जीता जागता उदाहरण है और अब कंगना भी उसी रास्ते पर है। बस फर्क यह है कि अभी उनके पास कुछ वक्त है खुद को साबित करने का, लेकिन दिक्कत यह है कि कंगना के पास अनुभव नहीं है। वह हर बात पर उग्र प्रतिक्रिया देती हैं। उनके बयानों में दम नहीं, बस गुस्सा होता है। न तथ्य होते हैं, ना राजनीतिक परिपक्वता। अगर कंगना को राजनीति में टिकना है तो उन्हें स्मृति ईरानी की कहानी से सीख लेनी होगी, वरना वही हाल होगा। क्या बीजेपी में अब योग्यता से ज्यादा मोदी की पसंद मायने रखती है? क्या राजनीति अब बस चापलूसी और इमेज मैनेजमेंट का खेल बन गई है? और अगर हां, तो यह लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी जरूर है। आपका क्या मानना है? क्या स्मृति का गिरना और कंगना का उभरना इत्तेफाक है, या फिर यह सत्ता के उस मॉडल की पहचान है जहां सिर्फ वही टिकते हैं जो प्रधानमंत्री के पसंदीदा होते हैं? स्वामी के इन सनसनीखेज खुलासों के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी और मोदी चुप क्यों है? सत्ता चली गई, मंत्रालय गया, अमेठी भी हाथ से निकल गई और अब तो शायद पार्टी से भी उनका रिश्ता सिर्फ नाम का रह गया है। कभी उन्हें पार्टी का भविष्य कहा जाता था, लेकिन आज उन्हें पार्टी का वर्तमान भी स्वीकार नहीं कर रहा।